हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ये जो दो टर्म है वो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगी। तो मुझे लगा पहले एक वीडियो इसी टॉपिक की मैं बना देती हूँ कि मिटिगेशन है क्या और अडेप्टेशन है क्या, क्योंकि चाहे हम COP 21 की बात करें और उससे पहले एक दो COP के बारे में और भी बात करेंगे, थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा, तो उसमें बार बार ये टर्म्स यूज़ होंगे। तो देख लेते हैं मिटिगेशन है क्या। When it comes to tackling climate change to prevent the effects it causes in the different systems of the planet, the human being applies two types of measures, mitigation and adaptation। तो जहां पर भी जो भी आपकी COP आएंगे ना, ज़्यादातर में जब भी आप क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन करोगे तो ये दो टर्म आपको हर जगह मिलेंगी, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मिटिगेशन क्या है। मैं एक्चुअली इन दोनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। जिसको भी PDF चाहिए है या फिर ये जो नोट्स और जितना कुछ भी लिखा हुआ वो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप देखिए मिटिगेशन होता क्या है। मिटिगेशन का क्या मतलब है, वो जो मिटिगेशन मेजर्स हैं आर दोज एक्शंस दैट आर टेकन टू रिड्यूस एंड कर्ब ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करना, मतलब इस तरीके से कुछ एक्शंस लेने होते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम करें, मतलब उनको कट डाउन करने पे हमें फोकस करना होता है। ये मिटिगेशन का मतलब होता है। आप किस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो गैसेज जहाँ से निकल रही हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करके कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, जो हमारी जो हमने डिस्कस किए थे ना, सिंक, जो कार्बन के सिंक हैं उनको आप इन्हांस करके भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हमें तो ग्रीन हाउस गैसेज को ही कम करना है, मेन मोटिव, ठीक है। तो देखो आप किस तरीके से कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग सोर्सेज ऑफ दीज गैसेज, या फिर आप कैसे कर सकते हो, बाय इनहांसिंग द सिंक्स दैट अक्यूमुलेट एंड स्टोर दीज गैसेज, फॉर एग्जांपल ओशंस, फॉरेस्ट, सॉइल। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइक ये कार्बन सिंक है ना, फॉरेस्ट वाला, ओशन वाला, ये आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना, इन्वायरमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें। सो ये आपको पता चल गया कि जो मिटिगेशन है उसमें हमें इनको कम करना है और किस तरीके से, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस को अगर आप कम कर दोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मैं बार बार एक पॉइंट पे क्या फोकस कर रही हूँ कि मिटिगेशन का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज को हमें कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आप स्टेप्स क्या क्या ले सकते हो इसको कम करने के लिए। तो ये अब नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि आप क्या करोगे, एनर्जी एफिशिएंसी उसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे जो भी आपके घर में जो भी रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, आप 5 स्टार लेना शुरू करो तो एनर्जी एफिशिएंट पे फोकस करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करोगे, बाइसिकल पे फोकस करोगे। इस तरीके की जो चीजें होती हैं आप उन पे फोकस करोगे तो हम इस एक तरीके से जो पॉल्यूटेंट है उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन टैक्स एंड एमिशन मार्केट एटसेट्रा, ये अपने खुद से भी आपको पता है। मिटिगेशन का बस मीनिंग पता चलना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम फोकस करें अडेप्टेशन क्या है। अडेप्टेशन का क्या मतलब, जैसे नाम बता रहा है अडेप्टिंग। अडेप्टेशन कहाँ से, अडेप्टिंग टू लाइफ इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। मतलब आप ये मान चुके हो कि क्लाइमेट चेंज होगा, इतना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही, उस टाइम पर आप अपनी लाइफ को किस तरीके से एडजस्ट करोगे, मतलब आप उसको किस तरीके से अडेप्ट करोगे, ये मतलब है। दो टर्म है, सिर्फ आपको टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। मिटिगेशन क्या है और अडेप्टेशन। मिटिगेशन वो सारे काम जो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने पे फोकस करेंगे। अडेप्टेशन जो आपका एनवायरमेंट चेंज हो चुका है उसमें आप अपनी लाइफ को किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हो उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, इन्वॉल्विंग एडजस्टिंग टू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लाइमेट। जैसे अगर आप मान लो आप देखते हो इसके अंदर तो आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो चेंज होगा तो आपको ये है कि फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है, पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करो, मतलब आपको क्या करना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाना पड़ेगा, उसकी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ऐसा तो होगा ही, तो हम किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपको पता है कि कहीं पे बारिश ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो उसको पहले से ही आपको मान के, और जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं, जो फॉरेस्ट हो गया, फिर एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ भी क्रॉप हो गई, उन सब की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करोगे कि अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे, अब कहीं पे कम हो रही है तो उसके हिसाब से करोगे, जो कि नॉर्मल होता है। आगे आप उसके हिसाब से अडेप्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, जैसे राजस्थान के काफ़ी एरिया में पहले बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी और अभी कुछ टाइम से वहाँ पे बारिश शुरू हो गई अच्छी खासी, तो अब आपको पता चल गया है कि हाँ अब शुरू हो रही है और धीरे धीरे ऐसा होगा, तो आप उस हिसाब से अब उस एरिया में जो है क्रॉप उगा सकते हो उसके हिसाब से।
तो मतलब एक तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करना है ये, ठीक है। और जो लोगों का बिहेवियर है उसको भी आपको थोड़ा सा मतलब चेंज करना होगा, ताकि ताकि लोग अभी से सोचने लग जाएं कि आपको पानी को सेव करके रखना है, आपको किस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अडेप्ट करना है कि आगे ऐसा होने वाला होगा तो आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाए, ठीक है। वैसी कुछ चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, कुछ R&D कर सकते हैं टेम्परेचर के बिहेवियर को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके। तो ये सारी जो पॉइंट्स है वो आती हैं आपकी अडेप्टेशन से रिलेटेड, कि आप अपने हिसाब से अपने आप को अज्यूम कर चुके हो कि ऐसा होगा और आप उस पर फोकस करेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता PDF की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको आइडिया चाहिए था। और अगर आपको शॉर्ट में ये याद रखने के लिए चाहिए कि मिटिगेशन एडेप्टेशन की सिर्फ एक डेफिनेशन आपको चाहिए, तो वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, एक छोटी सी पोस्ट है, दोनों की डेफिनेशन डाल रखी है, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बाकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।